ऐड करते हैं तो वह फिर मेरा पक्षपात है। हाँ, हमको सही चीज़ भी बतानी चाहिए, गलत चीज़ भी बतानी चाहिए कि भाई ये गलत भी है, ये सही भी है, गलत को छोड़ दो, सही को धारण करो। हाँ, तो ये आप जैसे कुरान का खंडन किए हैं, हाँ तो उसमें साथ साथ दिखाते गए हैं हाँ कि देखिए हाँ इसे है, इसको इसे रखना चाहिए। हाँ। उसमें दो चीजें चल रही है। और मैंने जो कुरान लिखा था तो सबसे पहले मैंने अच्छाई ही पॉइंट किया था कि इसमें अच्छी चीज़ें देखिए, ये है, इतनी है अच्छी चीज़ें। हाँ, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, माता पिता की सेवा की बात लिखी है तो वो तो अच्छी चीज़ है। हाँ, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो अच्छी चीज़ है उसको स्वीकार कर दीजिए, और उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि और जो ख़राब चीज़ है वो कीजिए। मैंने कार्ल मार्क्स का भी खंडन किया है। तो कार्ल मार्क्स का जो खंडन किया तो मैंने सबसे पहले कार्ल मार्क्स की जो अच्छी चीज़ है उसी को बताया है। किसी भी ग्रंथ में जो अच्छी चीज़ होती है पहले उसको बताना चाहिए कि इसमें ये अच्छे है, क्योंकि हमको समाज को पॉजिटिव दिशा में ले जाना है ना, सकारात्मक दिशा में। हाँ, और उसको जिस चीज़ से बचाना है उसके बारे में बताइए, देखिए इसमें ये गलत बातें हैं। लेकिन खाली गलत बातें हैं यही नहीं बताना है, उसका समाधान भी बताना है। आपने तो बता तो दिया कि ये गलत बात, लेकिन उसका समाधान क्या है? तो ललई यादव जो है अगर समाधान बताते कि इसका ये समाधान है तो माना जाता ना। समाधान पक्ष में उन्होंने क्या कहा है, जैसे आपने मान लीजिए सुना है उसका या पढ़ा है जो भी है, तो क्या समाधान बताता है? बस वही तरह सबका दोष निकाल के लोग यदि शुरू में ऐसा रहे होते था, ये हजारों वर्ष पहले से किसी सब चीज़ों को उभार उभार के दिखाया है ना, दो 3,000 वर्ष पहले। ये तो चलिए, मैं तो मान ले रहा हूँ कि भाई जातिवाद व्यवस्था बहुत समय से है। अब उसका सटीक कोई डेट तो है नहीं। जहाँ तक भीमराव अम्बेडकर की बात है तो अम्बेडकर खुद बताए हैं कि जाति कैसे बनी। अम्बेडकर का कहना है कि किसी में भी यह क्षमता नहीं थी किसी एक जाति में या किसी एक व्यक्ति में कि वो जाति बना करके सब पर थोप देता, और जाति बना के पर्चा काट काट के जैसे मान लीजिए कि देता है, आज से तुम ये जात हुए, आज से तुम ये जात हुए, ऐसे थोड़ी हुआ है। कर्म के हिसाब से। हाँ, जिस तरह की आजीविका उन लोगों ने ग्रहण की, जिस भी समुदाय ने, कबीले में, झुंड ने, और उस आपस में ही शादी विवाह करने लगे तो वो एक जाति का, और जितनी भी जातियाँ आप देखेंगे सभी वही जातियाँ आपको मिलेंगी जिसका नाम से आपको पता चल जाएगा ये कौन कर्म करते हैं। यानी कर्म के हिसाब से ही जातियाँ ने बनी हैं। तभी आप भाई जुलाहा है तो कौन सा कर्म कर रहा होगा, नाम से ही है, इसीलिए उसका नाम भी उसी संबंधित रखा गया है। नाई है इसका मतलब उसको संबंधित नाम रखा गया है। हाँ, चमार है तो संबंधित नाम रखा गया है, डोम है तो संबंधित नाम रखा गया है, कलवार है या राजभर है, जो भी है तो उसके कर्म से संबंधित ही नाम है। और सब बड़े सुख से आनंद से, मछुआरा है, जो भी है तो उसी से संबंधित उसके सारे नाम हैं। तो इसका मतलब है कि वो कर्म के आधार पर, इसी बात को अम्बेडकर भी कहते हैं कि वो जो है ये सब उसी आधार पर ये सब बनते चले गए। हाँ, लेकिन वो जो है ना बदलाव होता था, लेकिन जब विवाह को स्थिर कर दिया गया कि अब उसी ग्रुप में विवाह होगा, तब जातियों का निर्माण हो गया। जातियों का वास्तविक निर्माण उस समय हुआ जब विवाह जो है एक ग्रुप में ही रह गया बंद करके। और ग्रुप में क्यों बंद के रह गया, इसके पीछे हमारा जो लॉजिक है वो यही है कि अपना कुछ जो है ना रहस्य बनाए रखने के लिए, क्योंकि उस समुदाय विशेष ने जो उस काम को कर करके जो हुनर सीखा है, जो कला सीखी है, उस कला को वह दूसरे को बांटना नहीं चाहता था आसानी से। आज भी आप देखेंगे कि जो व्यक्ति कुछ कला सीख जाता है किसी भी क्षेत्र में तो उस रहस्य को जल्दी वो उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा, दूसरे लोग जान जाएंगे तो उसका जो है अवमूल्यन हो जाएगा। तो इसके कारण जो है कोई भी समुदाय वर्ग जो भी ऐसा सीख लिया कोई विशेष आजीविका, उसने कभी भी शेयर नहीं करना चाहा दूसरे से, उसको रहस्य बना के रखा। और रहस्य तभी बना रह सकता है जब विवाह जो है अपने अंतर्गत ही करे, अन्यथा जो लड़की जाएगी तो वो तो सब बता देगी कि ये जो है ये ऐसे ऐसे होता है। हाँ, तो और उसमें प्रचारात्मक युग था नहीं, अच्छा उसमें खाने पीने की ऐसी बहुलता नहीं थी, बहुत संघर्ष के साथ लोग जीते थे, इतना आसान नहीं था। तो वे लोग अपने जीवन को अच्छा से बना रहे, इसके लिए चाहते थे कि हम लोग का रहस्य हम लोग के पास रहे। सोनार जो है वो चाहता है कि सोने की जो कला है दूसरे को नहीं पता चले, दूसरे को पता चलेगा अच्छा ये मिला करके तुम ठगते हो, इतना रुपया लेते हो, तुमको क्यों देंगे इतना रुपया,
सोचते हैं कि नहीं लोग? हर क्षेत्र में। हाँ, तो इसलिए वे लोग जो है अपना गोपनीय रखते हैं सब चीज़, और वही गोपनीय उसमें गिल्ड का जो है निर्माण हुआ था। इतिहास में पढ़ते हैं हम लोग कि उस समय गिल्ड भी हुआ करता था, यानी एक व्यापारियों का एक संघ होता था, हाँ, जो कि वो आपस में ही वे सब नियमावली तय करते थे कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, राजा को टैक्स कैसे देंगे और कैसे अपने समाज में व्यवहार करेंगे, और जो भी बनाना है उसका जो कारखाना और खाना जो भी लगेगा तो उसको भी बड़ा गोपनीय रखते थे। जो हथियार बनाने वाले लोग थे, हाँ, लोहार सब जो थे हथियार बनाते थे, उनकी डिमांड थे, राजा लोग बनवाते थे, तो उनको टेंडर दिया जाता था हथियार बनाने का। तो उस चीज़ को कि कौन लोहा सही है कौन नहीं है, किसको कितना फूकेंगे, वो सब चीज़ अपने में गोपनीय रखते थे वे लोग। तो शुरुआत में तो था कि भाई यहाँ से बदल सकता था अपना, एक ही घर में कई तरह के लोग होते थे, जो कि कोई छत्री भी था, एक ही घर में कोई पढ़ा भी रहा है, कोई वो भी बना रहा है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे बदलना कम हो गया, अब एक ही जो सीख लिया जिसने, अब उसी में रहा, उसका अपना ग्रुप बना लिया, शादी ब्याह करने लगा, जातियाँ विकसित हो गई। जाति ऐसे एक बार कोई लिखित ग्रंथ बना के नहीं बनाई गई है। अम्बेडकर ने यही कहा है कि ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों में कितनी भी क्षमता थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि सबको बुला बुला करके, उनको पता भी नहीं था कि देश में कितने लोग कहाँ कहाँ हैं, कौन खोज करके जा रहा है, और सबको कहा पर्चा पकड़ा रहा कि आज से देखो तुम जो है, आज से तुम ये जात हुए, आज से तुम ये जात हुए, और कौन उसको पर्चा पकड़ा रहा है, और क्या वो मान रहा है, क्यों मानेगा? तो ऐसा नहीं है, ये अपने आप प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है, इसमें कोई दोषी नहीं है, या फिर अगर दोष माने तो सब लोग दोषी हैं एक साथ। नहीं, बाद में जैसे बड़े बड़े राजा मुसलमानों, हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर उसमें पक्षपात जो करना शुरू हुआ, पक्षपात जो लगा, हे दृष्टि से होने लगा। तो हे दृष्टि की भी शुरुआत बड़ा बढ़िया बताते हैं, इस विषय में भी अम्बेडकर बताते हैं, हे दृष्टि की भी शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, किसी से अस्पृश्यता की भावना भी कहाँ से आई। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि कुछ उसमें से ऐसे लोग थे, चूँकि उस वक्त सब जंगल उंगल सब में से रहते थे, कहीं भाई खाना पीना नहीं मिल रहा है, उतना समर्थ नहीं है, तो किसी का छोड़ा हुआ जूठा उठा भी खा लिया, जो उतना अर्जित नहीं कर पाता है, तो उसको लोग हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। मरे हुए चीज़ों को खाने लगा, मांस को खाने लगा। हाँ, कितने जो है गाय मर गई है, चलो इसको उठा के ले गया, उधर जाके खा रहा है, गाय का मांस खा रहा है। हाँ, तो ऐसे लोगों को कहा है तुम दूर रहो दूर रहो दूर रहो। अब वे लोग अस्पृश्य हो गए, क्योंकि जो निषिद्ध था शास्त्र में ये ऐसा नहीं करना, उसको भी वो खा रहा है, जीने के लिए खा रहा है, ये बात सही है। हाँ, क्योंकि उसकी मजबूरी है, खा रहा है, शौक से तो खा नहीं रहा है। तो वैसे लोग जो उसको मजबूरी से खा रहे थे, या मान लीजिए कुछ लोग शौक से भी खाते रहे होंगे, ऐसे भी मान लेते हैं जंगल में रह रहे हैं, मांस खाने के, मांस भक्षी हैं, तो खा, उस वक्त तो नरभक्षी भी लोग हुआ करते थे, मनुष्यों को भी खा जाते थे अभाव में, पकड़ लिया कहीं उसको बलि दे दिए, नरबलि की भी प्रथा आती है सामने, तो उसको भी पकड़ खा लिए। तो ऐसे लोगों को अस्पृश्य बना दिया गया, चलो तुम अस्पृश्य छुआ, तो अस्पृश्यता की शुरुआत वहाँ से होती है। तो धीरे धीरे उस तरह से उन लोगों को तुम अछूत हो दूर रहो, क्योंकि तुम गंदे काम कर रहे हो, उस अछूत हो। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि उसके साथ संबंध रखने वाले लोगों को भी धीरे धीरे अछूत बनाया जाने लगा। जैसे कि एक व्यक्ति जो है नहीं खा रहा है, लेकिन उसका कोई साथी खा रहा है, हाँ, उसके साथ उठना बैठा का है, ये भी उसके साथ खाता है, इसको भी उधर करो। इस तरह से धीरे धीरे अछूतों का भी एक ग्रुप बनता चला गया, और वैसे लोग अछूत कहलाने लगे। तो उस तरह से उसका विकास हुआ, अछूत का, जातवाद का, ये सब ये इतिहास के विकास का क्रम है ये। और तुम उस इतिहास के विकास के क्रम को बदल नहीं सकते हो, तुम बस उसका अध्ययन कर सकते हो, और उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही होगी उसके हिसाब से सोच सकते हो कि ऐसे ऐसे विकसित हुआ। हाँ, अब जो अगर उस आधार पर अगर कोई करता है छुआछूत, अगर उस तरह का कर्म कोई नहीं कर रहा है, आज भी क्या है अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है, देखा जा रहा है कि कितने लोग जो है ना, वो जो है वो ड्रैकुला की भूमिका में आ गए हैं। आज ऐसा हो रहा है, यानी पकड़ करके खा जा रहे हैं आदमी को, उसका खून पी जा रहे हैं। ऐसे भी कोई गुप्त रूप से ये काम हो रहा है। ऐसा वर्ग है, क्लब है, जहाँ पर कि आदमी को पकड़ करके उसका खून पी जा रहे हैं लोग। तो ये तो एक तरह से एक अछूत जैसा ही ना हो गया। आप उसके डर से, भय से, घृणा से, इन दोनों से तो अलग हो ही नहीं जाएंगे वैसे से। तो मानव जो है सदैव इस तरह का व्यवहार करता रहा है। चीन में भी क्या है,
और कई होटलों में भी ऐसा मिलता है कि आदमी को मार के खा जाते हैं बना बना करके। ऐसे बहुत वर्णन आते हैं। मनुष्य में उस तरह की भावना अभी तक बनी हुई है। अब यही सतीय प्रथा सारी चीजें उसमें दिखाया है। सती प्रथा कब से शुरू है, कैसे कैसे कोई ऐसा सती होना नहीं था। वो तो शोरों में उत्सव मना के सब इतना नगाड़ा ढोल बजा के तड़पड़ाती रहती है कि तड़पड़ाहट कोई दूसरा ना सुने। जबरदस्ती जलाना शुरू कर दी सब सती बना बना के। सती प्रथा तो मुसलमानों के आक्रमण के बाद से शुरू हुई। उस मुसलमानों के द्वारा जो बलात्कार किया जाता था, हाँ, उससे बचने के लिए सामूहिक रूप से जो है औरतें जौहर कर लेती थी। हाँ, तो वो अपनी मर्जी से कर लेती थी। राजपूत की औरतें अपने को बचाने के लिए ऐसा कर लेती थी, तो वह उनका बलिदान है। हाँ, जो कि अपने अस्मत को बचाने के लिए वो जो है अपने शरीर का त्याग कर दे रही हैं। जब जान रही हैं कि हमारे घर के साहब ये सब जो है ये लोग युद्ध में मारे ही जाएंगे और ये जीतेंगे नहीं। जब उनका हार जब निश्चित हो गई तब जा कर के वो जौहर करती थी। तो वहाँ से सती प्रथा थी। सती प्रथा के लिए दोषी जो है मुसलमान है। अब कहीं सती प्रथा हो रही है। अब कहाँ कोई हिंदू अनुमोदन कर रहा है? कोई कर रहा है? कोई अनुमोदन नहीं ना कर रहा है जी। वो था उसमें था जो था, उस समय की परिस्थितियाँ उसके हिसाब से थी। हरिओम। तो कोई अनुमोदन नहीं कर रहा है, कोई उसको वो ये नहीं कह रहा है ना कि ये सही है। कोई ऐसा आदमी है जो आप जो बता रहे हैं रामचरितमानस का, तो उसको सही कहता हो कि नहीं ये सही है, ऐसा तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसकी स्वीकार्यता है नहीं। तो खाम खा उसको उभाड़ करके तुम किसी को वोट दिलाने के लिए कहीं ऐसा कर रहे हो ड्रामा। हाँ, उसके पीछे अगर कोई अनुमोदन करने वाला होता, नहीं ये बात सही है, हम लोग यही मानेंगे, यही करेंगे, यही होना चाहिए, ऐसा कोई कहने वाला होता तो एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिलता है जो कहता हो कि नहीं ये सही है, ये अनुमोदन होना चाहिए, ये होना चाहिए, या ये सही लिखा है। ऐसा तो कोई नहीं कहता है।